स्वागत है प्यारे बच्चों आपका स्मार्ट शिक्षा पर क्लास 9-10। आज हम पढ़ेंगे इन द किंगडम ऑफ फूल्स का सेकंड पार्ट, जो कि लिखा है ए.के. रामानुजन जी ने। तो कहानी अब रीस्टार्ट होती है। जो किंग होता है वो कहता है कि इस कॉमन सेंस पर हमें क्या करना चाहिए, यानी कि जो हमें एक जैसे ख्याल आ रहे हैं इस पर हमें क्या सोचना चाहिए। तो मिनिस्टर कहता है कि जो कोई फैट हो ऐसे इंसान को हमें ढूंढना चाहिए। तो किंग फिर से समन जारी कर देता है कि जाओ किसी फैट आदमी को, जो भी फैट दिखे उसे बुला कर लाओ, उसको स्टेक के ऊपर एग्जीक्यूट करेंगे, यानी स्टेक पे चढ़ा के मार देंगे। तो डिसाइपल दिखता है, डिसाइपल मोटा ताजा होता है। अब ये लोग डिसाइपल के पास जाते हैं तो डिसाइपल कहता है कि मेरी क्या गलती है, मैंने क्या रॉन्ग करा है जो मुझे पकड़ कर लेकर जा रहे हो। मैं तो एक सन्यासी हूँ और मैं तो इनोसेंट हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। तो ये लोग कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, तुम सन्यासी होंगे, इनोसेंट होंगे, कोई गलती नहीं होगी, लेकिन ये किंग की डेक्री है, यानी कि उसका ऑर्डर है, तुम्हें लेकर जाना है एग्जीक्यूशन के लिए। अब इस मोमेंट पर डिसाइपल को अपने गुरु की बात याद आती है कि उन्होंने कहा था कि ये एक सिटी ऑफ फूल्स है और अगला नहीं पता कि वो तुम्हारे साथ क्या कर दें। तो जब डिसाइपल अपनी डेथ का वेट कर रहा होता है तब वो अपने मन में प्रेयर करता है कि किसी तरीके से उसकी क्राय को उसके गुरु सुन ले। उनकी कोई टेलीपैथी टाइप है, आपस में मन की बात सुन लेते हैं। तो गुरु के पास भी कुछ ऐसी मैजिकल पावर्स हैं कि वो अपने विजन में देख ले रहे हैं कि क्या क्या वहां पर हो रहा है। गुरु जो होते हैं वो डिसाइपल को बचाने के लिए स्क्रैप सिचुएशन से, स्क्रैप यानी कि जो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होती है उससे बचाने के लिए आ जाते हैं और उसको बहुत बुरी तरीके से स्कोल्ड करते हैं, यानी डांटते हैं कि तुझसे मैंने मना करा था ना यहाँ मत रुक, ये सिटी ऑफ फूल्स है, अगला ना जाने क्या करेंगे। उसके बाद वो अपने डिसाइपल के कान में कुछ ऐसे फुसफुसाते हैं, धीरे धीरे से कुछ विस्पर करते हैं उसके कान में। उसके बाद जो गुरु होते हैं वो किंग के सामने जाते हैं और कहते हैं ओ वाइस किंग, पहले आप मुझे मारिए, मैं पहले मरना चाहता हूँ। तो किंग इस बात से थोड़ा पजल रह जाता है, उसको लगता है कि क्यों मरना चाहते हैं। तो गुरु और डिसाइपल के बीच में लड़ाई होने लग जाती है कि पहले मैं चेक पर एग्जीक्यूट होना चाहता हूँ, पहले मैं चेक पर एग्जीक्यूट होना चाहता हूँ। जब वो दोनों क्लैमर कर रहे थे, यानी कि पहले जाने के लिए इंसिस्ट कर रहे थे या फिर प्लीज प्लीज कर रहे थे, तब किंग बहुत ज्यादा पजल हो जाता है और उनसे पूछता है कि आप दोनों स्टेक पर क्यों जाना चाहते हो। अब जो गुरु है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, वो कहते हैं कि ये एक मिस्ट्री है, ये आप हमसे मत पूछे कि क्यों हम जाना चाहते हैं, बस आप हमें जाने दें। तो किंग पूछता है कि आप क्यों जाना चाहते हैं। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, हम आपको बता देंगे, पर प्रॉमिस कीजिए आप उसके बाद हमें जाने देंगे। तो किंग कहता है मैं आपको सोलम देता हूँ, यानी कि मैं आपको अपने वर्ड देता हूँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैं जाने दूंगा। तो वो कहते हैं हमने सारी दुनिया घूमी है मगर ऐसी सिटी हमने कहीं नहीं देखी, ये एक बहुत अच्छी सिटी है और ये जो स्टेक है ये होली स्टेक है, ये जस्टिस ऑफ गॉड है, जिसका मतलब इस स्टेक पर पहले जो भी एग्जीक्यूट होगा वो रीबॉर्न होगा और राजा बनेगा, और जो सेकंड एग्जीक्यूट होगा वो मिनिस्टर बनेगा। फिर वो रीजन बताते हैं कि हम अपनी एसेटिक लाइफ, यानी कि ये जो बेकार सी साधुओं वाली लाइफ है, इससे हम बहुत ज्यादा परेशान आ चुके हैं, अब हमें भी किंग बनना है। तो बात ये, जब किंग सुनता है तो उसके दिमाग में लालच आ जाता है, वो सोचता है यार एग्जीक्यूशन के लिए क्यों ना मैं ही पहले चला जाऊं। तो वो एक सीक्रेट टॉक करता है अपने मिनिस्टर के साथ, उसको सब कुछ बता देता है पूरा प्लान। फिर ये लोग रात को अपने लोगों से कह देते हैं कि आज रात हम क्रिमिनल्स को भेजेंगे और तुम्हें एग्जीक्यूट करना है। और ये अपना डिस्गाइज में अपीयरेंस को चेंज करके, यानी राजा बन जाता है गुरु और मिनिस्टर बन जाता है डिसाइपल। ये दोनों पहुंच जाते हैं स्टेक पर और हो जाते हैं एग्जीक्यूट। लेकिन जब सुबह में बॉडीज को वल्चर्स और क्रोस के आगे डाला जाता है, जो लोग होते हैं वो देखकर परेशान हो जाते हैं कि ये तो हमारे राजा और मिनिस्टर हैं, अब हमारे किंगडम का क्या होगा। वहाँ के जितने भी लोग होते हैं वो सारी रात मौन करते हैं, यानी कि रोते हैं, उन्हें बहुत बुरा लग रहा होता है। तब गुरु और डिसाइपल अननोटिसली वहां से चुपके चुपके जाना चाहते होते हैं, लेकिन तभी लोग उनको पकड़ लेते हैं और उनको परसुएड यानी कि कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आप लोग हमारे राजा और मिनिस्टर बन जाइए। तो जो डिसाइपल होता है वो तो बड़ी आसानी से परसुएड यानी कि कन्विंस हो जाता है, लेकिन जो गुरु होते हैं नहीं होते। तो वो कहते हैं एक ही कंडीशन में मैं तुम्हारा राजा बनूंगा, अगर गॉड लॉज है, अगर तुम उन सबको हटा देते हो, वापस से रात को रात और दिन को दिन बना देते हो और सारे काम वैसे ही करोगे और 1-2 में कुछ भी नहीं बिकेगा, प्रॉपर मेजरिंग यूनिट होगी, तब ये सिटी भी बाकी सारी नॉर्मल सिटीज की तरह एक नॉर्मल सिटी बन जाती है और बहुत ही हैप्पीली यहाँ के लोग रहने लग जाते हैं। ये थी इस चैप्टर की कंप्लीट समरी। अगर आपका कोई डाउट रह गया तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। 3 से 4 दिन में अगली वीडियो आ जाएगी, तब तक के लिए बाय।